हाय फ्रेंड, मैं आज आप लोग के बीच में लेकर के आया हूँ छिद्रयुक्त पेट की कहानी। आज हम लोग देखेंगे कि छिद्रयुक्त पेट की कहानी आखिर है क्या। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि आखिर हमारा अमाशय का खोज कैसे हुआ, अमाशय के बारे में पता कैसे लगाया गया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देखिए 1822 ईस्वी की बात है। सन 1822 ईस्वी में अमेरिका के एक सैन्य चिकित्सक थे। चिकित्सक करने का मतलब जो डॉक्टर होते हैं, सैनिक का डॉक्टर। तो जो सेना होता है उस सेना के लिए स्पेशल डॉक्टर वगैरह होते हैं। तो एक आप लोग को सैन्य चिकित्सक थे जिसका नाम था विलियम ब्यूमेंट। ऐसे लिख सकते हैं इसको, विलियम ब्यूमेंट। ब्यूमेंट, ठीक है। तो विलियम ब्यूमेंट जो थे उन्होंने क्या किए कि ये आप सैनिक के एक चिकित्सक थे। तो उस सेना में एक सैनिक को गोली लग गया। उस सैनिक के नाम था एलेक्सी सेंट मार्टिन। एलेक्सी सेंट मार्टिन, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसको नाम याद कर सकते हैं, ये सैनिक था, ठीक है। सैनिक था, ये जो थे ये डॉक्टर थे। याद रखिएगा, सैनिक चिकित्सक थे। तो जो एलेक्सी सेंट मार्टिन जो थे, ये क्या किए कि जब युद्ध हुआ तो युद्ध के दौरान जब इनको लड़ाई हुई तो अपोजिट साइड से इनको क्या हुआ कि गोली लग गया सीना में। और जब ये गोली सीना में लगा तो गोली जो था वो सीना को चीरते हुए जाके अमाशय में लग गया। अमाशय को छिद्र कर दिया। अमाशय में जाकर के क्या कर दिया, छिद्र कर दिया। जो अमाशय में छिद्र हो गया तो एलेक्सी सेंट मार्टिन को विलियम ब्यूमेंट के पास लाया गया। तो ये विलियम ब्यूमेंट जो थे इन्होंने क्या किए कि इनको इलाज किए। लगभग इनका इलाज 18 महीना तक किए। इनका जो इलाज किए वो 18 माह तक इन्होंने क्या किए, इलाज किए। किनको, तो एलेक्सी सेंट मार्टिन को। तो जब एलेक्सी सेंट मार्टिन को 18 महीने तक इलाज किया गया तो इनका जो बीमारी था या गोली जो था, घाव जो था इसका, वो ठीक हो गया। इनका जो घाव था 18 महीना में ठीक हो गया। परंतु इनका जो अमाशय का जो छिद्र था वैसा के वैसा ही रह गया। तो यहाँ पे जो विलियम ब्यूमेंट थे उन्होंने अपना दिमाग लगाया और वो क्या किए कि इनका जो अमाशय था इसमें एक नली लगा दिए, एक पाइप लगा दिए, ठीक है। पाइप टाइप का नली पतला लगा दिए। और जब ये नली लगा दिए तो वो क्या किए कि लगभग इनको 9 साल तक देखा जाए तो 9 साल तक इन पे स्टडी किए। यानी किसके, तो एलेक्सी सेंट मार्टिन के अमाशय पे। यानी उनको जांच के लिए हमेशा बुलाते थे और 9 साल तक लगातार उन पर निगरानी रखते थे। तो 9 साल तक उन्होंने निगरानी किए और जब देखे तो जो उनका अमाशय होता है हमारा, वो अमाशय में क्या होता है कि एक रस पाया जाता है, ठीक है। जठा रस जिसको बोलते हैं, अमाशयी रस बोला जाता है। तो ये जो अमाशयी रस होता है, अमाशयी रस जो होता है ये अमाशय की दीवार से स्रावित होता है। और जो भी हम लोग भोजन खाते हैं वो अमाशयी रस भोजन में मिल करके उस भोजन को मंथन करता है, पचाने का कार्य करता है। तो बोल सकते हैं कि जब इन्होंने एलेक्सी सेंट मार्टिन के पे जब इन्होंने प्रयोग किए तो प्रयोग करके जब इनको घाव ठीक कर दिए तो 9 साल तक क्या किए, इन पे स्टडी किए। और 9 साल तक स्टडी करने के बाद विलियम जो ब्यूमेंट थे इन्होंने बताए कि हमारा जो अमाशय में जो भोजन होता है उसका पहला भाग बताया कि भोजन का मंथन होता है। भोजन का क्या होता है, मंथन होता है, ठीक है। याद रखिएगा, तो अमाशय में हमारा भोजन का मंथन होता है। इसके बाद इन्होंने बताया कि अमाशय में क्या होता है, अमाशयी रस के द्वारा भोजन जो होता है वो पचता है, यानी जटिल से सरल भोजन में बदलता है, ठीक है। तो यह बात याद रखिएगा कि जो भोजन जटिल होता है वो जटिल भोजन से सरल भोजन में बदलता है। सरल भोजन में क्या होता है, तो ये बदलने का कार्य करता है हमारा अमाशय करता है, जो हम लोग भोजन खाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि तीसरा इन्होंने बताया कि अमाशय जो भोजन पच जाता है, पचने के उपरांत में ये छोटी आंत में चली जाती है। तीनों ने ये बात बताया कि अमाशय में ऐसा ऐसा प्रक्रिया होते हैं। तो सबसे पहले अमाशय का जो फंक्शन था, अमाशय का कार्य जो था, विलियम ब्यूमेंट साहब ने देखे, ठीक है। विलियम ब्यूमेंट साहब ने इन पे प्रयोग करके दर्शाया। लेकिन एलेक्सी सेंट मार्टिन जो थे वही सैनिक थे अमेरिका के जिनको सीना में क्या लगा था, गोली लगा था, ठीक है। और उन पे 18 महीना तक इनको क्या किया गया था, इलाज किया गया। 18 महीना के इलाज के बाद इनका घाव भर गया गोली वाला,
परंतु इनका जो घाव था, जो छिद्र था इसमें अमाशय में, वो वैसा के वैसा ही रह गया। तो ये फ़ायदा उठा लिए और फ़ायदा उठा करके क्या किए, वो चेक करने लगे और चेक करके अपनी बातों को दुनिया के बीच में रखे और वो बताए कि हमारा अमाशय में क्या होता है, भोजन का मंथन होता है, जटिल भोजन से सरल भोजन में बदलता है। और जो आप लोग को क्या होता है, भोजन अमाशय से जब यहाँ पच जाता है, मुलायम हो जाता है, तो ये पचने के लिए, पूर्ण रूप से पचने के लिए छोटी आंत में आगे क्या होता है, जाता है। तो आप लोग को अगर ये टॉपिक्स पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी करें हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।